राइट। सो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवंती सेशंस। जब भी हमारी लास्ट सेशन हुआ था उस टाइम पे हम लोगों ने बायनोमियल ऑफ एनी इंडेक्स एंड हम लोगों ने पढ़ा था आर एफ फैक्टर थ्योरम, राइट। तो आज वाली क्लास में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हम क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीनोमियल थ्योरम, राइट। तो मतलब वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम आज की क्लास में यही वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है कृष्णा? यस मैम। इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब एग्जैक्टली मल्टीनोमियल थ्योरम में होता क्या है, पहले उस चीज पे बात करते हैं। ये टॉपिक पहले भी आया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, पर वहां पे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, राइट। अब हमने बाइनोमियल पढ़ लिया है। हमने ये देखा था कि x प्लस वाई की पावर अगर n होगा, राइट, तो ये कैसी दिखती है, इसके एक्सपेंशन समीशन आप बोलते हो कि जो k है 0 से n तक जाएगा, n से k जाएगा, x की पावर n माइनस k जाएगा, y की पावर k जाएगा। क्या कहते हो? यही पढ़ा था। यस मैम। यस मैम। और चीकू इसको अपन k इज इक्वल टू 0 टू n जाएंगे तो आपके पास n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल बनेगा, इंटू यस मैम। x की पावर n माइनस k इंटू y की पावर k बनेगा। क्या कहते हो? क्लियर? यस मैम। और इसका एक केस और भी बन जाता है कि समीशन, मान लो कि p प्लस q जो है वो n के बराबर है, ठीक है, मतलब p और q कोई होल नंबर्स है, तो आपका ये कैसा दिखेगा? आप बोलोगे n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, x की पावर p y की पावर q। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। सबको क्लियर हुआ? तो सब कुछ। यस मैम। अब मैंने इसको ऐसा रिलेट क्यों करा, देखो मैंने यहाँ पे आ गई, अगर मेरे पास वही तीन टर्म्स होंगी, उसकी पावर n है, और जो भी सिलेक्शन करनी है तीनों का सम मिला के n के बराबर है, और आर एस टी मेरे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि आर एस टी मेरे पास कोई होल नंबर्स है, राइट। तो ये किसके जैसा दिखेगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल, x की पावर r y की पावर s z की पावर t। क्या बात क्लियर है? यस मैम। अब देखो एग्जाम्पल, क्योंकि शायद अभी यहाँ पे मल्टीनोमियल ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल इंटर रिलेट होके जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2 है, क्लियर, तो आप बोलोगे कि जो समीशन है r प्लस एस प्लस टी जो है वो 2 के बराबर होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल, x की पावर r y की पावर s z की पावर t। क्लियर है? क्यों कृष्णा, ठीक है? यस अब मैम। देखो आर एस टी की सिलेक्शन कैसे हो गया, बोलोगे ये वन हो सकता है, ये वन, इसको जीरो होना पड़ जाएगा, ये वन, ये जीरो, ये वन, ऐसे सिलेक्शन चलेगी? यस मैम। या फिर जीरो वन वन, या फिर और क्या हो सकता है? इट कैन बी पॉसिबल टू जीरो जीरो बन जाए, जीरो टू जीरो बन जाए, जीरो जीरो टू बन जाए। क्या कहते हो? यस मैम। है ना? क्लियर है ना ये बात? तो तभी तो अपने पास वो फॉर्मूला नहीं बनता था n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, यानी कि 2 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, तो 4c2 आ गया ना, दैट मीन 6 के बराबर। क्या याद आया? यस मैम। मैम ये राइट, फॉर्मूला अप्लाई कैसे हुआ वो समझ नहीं आया। ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे हुआ? ठीक है, आप ये देखो कि n कितना है, मैम फोकस 2। करो। n कितना है? 2। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने पार्ट में स्प्लिट कर रहे हो? 3 में। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मल्टीनोमियल नहीं आ गई अपन लोगों ने लगाई थी, अब आपके यस पास मैम। उसी फॉर्मूला को अपन ने डेवलप कर दिया भी भाई तीन वेरिएबल है, तो इसको क्या लिखेंगे सिल्की? n प्लस 3 माइनस 1 सी 2 के बराबर लिख देंगे, यानी कि n प्लस 2 सी 2 के बराबर आ जाएगा इसका कोफिशिएंट।
अब देखो मैम मेरे को नहीं आया समझ कैसे आया फॉर्मूला। नहीं समझ आया। देखो आपको याद है हमने परमुटेशन में करा था कि 3 ग्रुप्स में स्प्लिट करा है, एम, एन और पी, और तीनों का सम मेरे को पता था मैक्सिमम सिलेक्शन 10 पॉसिबल है। तो ये जो मैक्सिमम था ये एन था, कितने ग्रुप्स में लिया है ये 3 था, आर था। यस मैम। तो यहाँ पे भी आप ये बोल रहे हो ना कि आपके पास एक्स वाई जेड जो है उसको आप कितने ग्रुप्स में स्प्लिट कर, देखो आर एस टी 3 सिलेक्शन बना रहे हो ना आप। कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन आपको याद है क्वेश्चन करा था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 10। यस मैम। क्या गया, बाइनोमियल में करे थे। यस मैम। यस वहां पे करा था ना n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, कि इतनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। जब उसने नॉन इंटेग्रल सोल्यूशन पूछा था, जैसे देखो बताया आपको कि नंबर ऑफ टर्म इसमें कितनी होंगी, एक्सपेंशन में n प्लस टू सी टू होंगी। बेसिकली नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ऑफ द सोल्यूशन r प्लस s प्लस t इज इक्वल्स टू n। जब 3 का सम n के बराबर होगा तो कितने सोल्यूशन बनेंगे, n प्लस टू सी टू। अब देखो आपने यहाँ पे बनाया भी, देखा ना पावर 2 थी, जाने कि इन तीनों का सम 2 के बराबर हो सकता है। तो आपने पॉसिबिलिटीज बनाई, कितनी बनी पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 बनी ना। यस मैम। तो यही अगर मेरे पास पावर 3 हो जाएगी 4 हो जाएगी तो मैं इतनी पॉसिबिलिटीज तो नहीं बना पाऊंगी माय डियर। यस मैम। तो इसके लिए हमने जनरलाइज्ड फॉर्मूला कर दिया। अब जैसे यहाँ पे 10 हो गया, सपोज n हो गया या 10 हो गया, तो आप क्या बनाओगे फिर, तो आप यही बनाओगे ना, n प्लस टू सी टू। क्लियर हुआ। यस मैम। तो जनरल नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी किसी भी एक्सपेंशन में कृष्णा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। क्या क्लियर है सबको। यस मैम। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो, फिर हम बात करेंगे। सबसे पहले इस एक्सपेंशन में देखो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 17 है। तो ये बताओ कि n कितना है, 17, r कितना है, कितनी चीजों में स्प्लिट कर रहे हो अपने क्वेश्चन को, 3 तीन। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी, 17 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन, यानी कि 19 सी टू। क्या सबको क्लियर है कि इतनी 170 नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी। क्लियर है बच्चा पार्टी। यस मैम। हाँ जी बोलिए। इसमें Yes, ma'am. 170 बना दे। ठीक है आगे बढ़े। अब आपसे पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 y की पावर 10 z की पावर 3 कितना होगा। अब आप इस कोफिशिएंट को कैसे लिखोगे, मैंने आपको अभी बताया ना कैसे लिखना है, याद करो। मैम n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल। जनरल टर्म लिख लो, कितनी लिखोगे, आप बोलोगे 17 फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, यस मैम। x की पावर p y की पावर q z की पावर r। क्लियर है, जहाँ पे p प्लस q प्लस r जो है वो 17 के बराबर है। क्या सबको क्लियर है। Yes, ma'am. एनीवन, किसी को डाउट है। और आपको यहाँ पे क्लियर है भाई, जो p है वो 4 के बराबर है, q जो है वो 10 के बराबर है, r जो है वो 3 के बराबर है। क्या कहते हो। यस मैम। तो मेरा जो कोफिशिएंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। कोई डाउट बना। बताओ। No, no. हाँ जी, है कंफ्यूजन यहाँ से किसी को भी। नो मैम। तो दूसरे वाला कर सकते हो, सी वाला। यस मैम। अरे Yes, ma'am. इसका आंसर आ गया, ग्रेट, जस्ट ग्रेट। 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 8 एंड 2। क्या कहते हो। Yes, ma'am. अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। Yes, ma'am. अच्छा, क्या सच में यही बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना था भाई। इन सब का सम कितना होना चाहिए, p प्लस क्यू प्लस आर का 17 होना चाहिए था या नहीं। तो देखो 4 प्लस Yes, ma'am. प्लस 3 17 बन रहा है,
और यहाँ पे 3 + 8 + 2 कितना बन रहा है? 13। तो भाई ऐसी तो कोई टर्म ही नहीं होगी किसी की, यस मैम। ठीक है? यस Yes, मैम। ma'am. तो ऐसी टर्म का कोफिशिएंट 0 होगा, कोई ऐसी टर्म ही नहीं है क्योंकि वो उसके बराबर ही नहीं है। या बोल सकते नॉट पॉसिबल, नॉट एट सच टर्म। क्लियर है? यस यहाँ मैम। तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई Yes, ma'am. डाउट तो बोलो। ग्रेट। सिल्की डन? बढ़े आगे? यस मैम। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट दिखा क्वेश्चन सबको? चीकू, यश, कनक, Yes, ma'am. सोनू, Yes, यस ma'am. तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का निकालना है, राइट? तो आप इसको कैसा लिखोगे? आप बोलोगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, राइट? माइनस +1 की पावर p माइनस x की पावर q x स्क्वायर की पावर r, राइट? Yes, ma'am. तो जाने की 1 की पावर p तो खत्म हो गया, तो आपके पास बचा कितना? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, -1 की पावर q हो गया और x की पावर Yes, ma'am. q + 2r हो गया, राइट? Yes, ma'am. तो मुझे क्या दिख रहा है कि x + q + 2r को कितना होना चाहिए? 3। क्या कहते हो? यस Yes, मैम। ma'am. है ना? और p + q + r जो है वो 5 के बराबर है। क्या ये बात भी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो अगर p q r ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्योंकि दूसरी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही माय डियर, तो क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी बताओ? 5 पहले भी q + 2r किसके बराबर होना चाहिए? 3 के, ठीक है? तो अगर ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है, क्या चलेगा? बन गया 5, yes, ma'am. ठीक है? या फिर ये 2 है, ये 3 है, इसको 0 बना लो तो भी चलेगा, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है? तो अब मैं क्या सोचूं? दो पॉसिबिलिटीज बनी। आप बोलोगे या तो 5 और नहीं फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, -1 की पावर 1 और x की पावर 3, ठीक है? प्लस या फिर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और -1 की पावर 3 और x की पावर 3। क्लियर है? ये आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। दोनों में से किसी भी पॉसिबिलिटी को निग्लेक्ट नहीं ना कर सकते कृष्णा, yes, ma'am. तो इट मीन्स मुझे दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलनी है। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम। बढ़े आगे? क्या कहते हो? किसी को पूछना है तो पूछो। मैम इसका कैसे कोफिशिएंट निकालना था ना? हाँ, तो कोफिशिएंट x क्यूब छोड़ दो, बाकी सब कोफिशिएंट ही बनेगा। अब तो मैम मेरे को ऐड करने के मतलब दो आंसर आ जाएंगे फिर इसमें तो। नहीं, आंसर ऐड करके एक ही आएगा, टोटल कोफिशिएंट x क्यूब का बनेगा ना। मतलब इस एक्सपेंशन में दो टर्म्स बन रही है x क्यूब की, उन दोनों का ऐड हो जाएगा, तो जो आगे का कांस्टेंट बनेगा वही हमारा कोफिशिएंट आएगा x क्यूब का। क्यों? इसमें -30 आएगा। ठीक है, राइट, -30 आंसर आ रहा है। ग्रेट, बताइए क्लियर है? यस मैम। तो क्लास नेवर एंड विदाउट ये मींस yes, ma'am. यस मैम। करे अटेम्प्ट, yes, ma'am. जो आपको आता है वैसे सोचो। अगर आपको ऊपर जो मैंने मेथड कराया वो मुश्किल लगा कि मुझे नहीं पता चल रहा वो कैसे होगा, राइट? ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी को लगे मुझसे नहीं होगा,
तो क्या अपन इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं कि ये 1 + x को 1 मान लो? विल इट वर्क? तो आप क्या लिखोगे? यस मैम। 10c0 1 + x की पावर 10 और x² की पावर 0 प्लस 10c1 1 + x की पावर 9 x की पावर 2 प्लस 10c2 1 + x की पावर कितनी आ जाएगी? 8 और x² की पावर 2 यानी कि x की पावर 4। क्या कहते हो? क्लियर है? एग्री? आगे भी चलेगा लेकिन वो मुझे चाहिए ही नहीं क्योंकि उसकी Yes, ma'am, पावर काम कितनी करेंगे। जगह पड़े। तो मैं यही रुक जाऊं एवरीवन। यस मैम। अब आप फिर इधर 10c0 तो मेरे पास है ही था, इसमें कौन सा कोफिशिएंट आएगा जब मेरे पास x की पावर कितनी आएगी? 4। 10c4 आएगा। क्या कहते हो? यस मैम। इन द सेम वे यस मैम। 10c1 x² मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे इसमें से कौन सी टर्म लेनी है जिसके पास x² आएगा? तो 9c2 ले लो। और इसके पास 10c2 x की पावर 4 ऑलरेडी है, तो बस 8c0 ले लो। क्या ये मेथड वर्क करेगा अब सिल्की? कनक यस मैम। समझ आ गया सबको मैंने क्या करा है? सिमरन मैम 10c4 समझ नहीं आया कैसे लिखा है। 10c4 कैसे लिखा? क्योंकि आप देखो ना 1 + x की पावर 4 का अगर आप एक्सटेंशन लिखोगे, आप इसका जनरल टर्म लिखो, आप लोगे 10cr 1 की पावर 10 - r x की पावर r। तो मुझे x की पावर का कौन सा कॉफिशिएंट चाहिए? 4। अभी तो इसके पास कुछ नहीं है ना यहाँ पे, यस मैम। तो मुझे 4 वाली टर्म लेनी है। तो 4 वाली टर्म का मतलब है जब यहाँ पे 4 आएगा तो 10c4 और x की पावर 4 पे ही आएगा ना। यस मैम। इन द सेम वे मुझे 2 वाली लेनी थी, इन द सेम वे मेरे को 0 वाली लेनी थी। क्या क्लियर हुआ? यस मैम। किसी को भी डाउट है? डन? क्या ये ऊपर वाले क्वेश्चन को भी ऐसा अटेम्प्ट कर सकते थे? यस मैम। है ना? और आपको मैं क्या सोचना था कि इसको ऐसा सोचना था। आपने बोला कि 5c0 1 - x की पावर 5 बन जाता, प्लस 5c1 1 - x की पावर कितना बन जाता? 2। 4 4 और x² रह जाता, राइट? प्लस 5c1 इसके बाद जब मैं जाती 2 तो वो तो जानी नहीं थी, वो तो यस पावर मैम, 4 4। जा रहा है। तो 2 ही टर्म्स बच रही हैं अभी भी। अब ध्यान से देखो 5c0 कौन सी टर्म लेनी है? 3 वाली, यस मैम, 3 5 वाली ना। तो 5c3 ले लो, एक -1 भी आ रहा है साथ में, प्लस 5c1 और यहाँ पे कितनी लेनी है? स्क्वायर ऑलरेडी है, x वाली लेनी है यानी कि 4c1 ले लो और साथ में -1 आएगा। क्या कहते हो? ये सेम ही बनेगा जो आया आपका। यस मैम। क्लियर है? और शायद ये ज्यादा इजी लग रहा है। क्या कहते हो मल्टीनोमियल से? यस मैम। है ना? ठीक है, ग्रेट। तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम था कि अगर मल्टीनोमियल कुछ भी नहीं है, वही है कि अगर एक से ज्यादा टर्म 2 से ज्यादा हो गई तो उनको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रॉब्लम्स देखते हैं कि वो कैसे कैसे वर्क करती हैं, इन पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बड़े क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। रेडी? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दिख रही है, आप सबको ये एक्सपेंशंस आती हैं, वही हमारी इंपॉर्टेंट वाली 2 एक्सपेंशंस हैं। क्या कहते हो? यस मैम। तो लेट थिंक कि अगर मैं ए वाले पार्ट में x को 1 पुट कर दूं, दोनों में ही 1 पुट कर दूं, तो मेरे पास a क्या बन जाएगा? 2 की पावर n बन जाएगा। और वो किसके बराबर होगा? nc0 nc1 nc2 एंड अप टू सो ऑन ncn। क्या कहते हो? और अगर b में 1 पुट कर दूं यानी कि 0 इज इक्वल्स टू nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 एंड सो ऑन। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? यस मैम।
ये दो रिजल्ट्स क्लियर हुए कि अगर सारे कोफिशिएंट्स ले लो, उनका सम ले लो, तो 2 की पावर n के बराबर होगा। और अगर ऑल्टरनेट साइंस वाले हैं, ऑड वाले सारे नेगेटिव, इवन वाले पॉजिटिव, तो किसके बराबर होगा बच्चे पार्टी? 0। तो अगर यहां से ये रिजल्ट क्लियर हो गया तो एग्जांपल बताओ क्या समझे। ये देखो, आपने ये पढ़ा ना, NC0, NC1 जश, NC2 अप टू सो ऑन NCN। अगर ये सारे ऐड होते हैं तो 2 की पावर n होती है। यस मैम, यस मैम। तो ये देखो n किसके बराबर है? 3 के। 3। तो 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, तो 2 की पावर 3 आएगा या नहीं? यस मैम। इन द सेम वे 6C0, 6C1, 6C6 तक ऐड हो तो 2 की पावर 6 आएगा। अब देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो मेरे को क्लियर कट है 0 आएगा। क्या 0। ग्रेट। अब दूसरी तरह से भी सोच लिया। क्या सोचा कि जो नेगेटिव वाले थे, मतलब इवन इवन एक तरफ, ऑड ऑड एक तरफ, ऐसा भी लिख सकते हैं। अल्टीमेटली तो यस मैम। ऊपर है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ये कुछ रिजल्ट्स होते हैं जिनको अपन यूज करेंगे। क्लियर? यस मैम। तो आपने जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाली प्रॉब्लम्स है उनको अपन ने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है, ठीक है। फर्स्ट वाली है जिसमें एन आर दोनों चेंज हो जाएंगे, या सिर्फ आर चेंज होगा, या सिर्फ एन चेंज होगा। क्लियर? और दूसरी वाली कैटेगरी जिसमें आर इंटू एनसीआर होगा, या फिर एनसीआई इंटू एनसीजी, मतलब अलग अलग कैटेगरीज है। क्लियर? तो यस मैम। चले रेस के लिए। अब ये दिमाग चलाओ, देखो एन और आर, ये तीन क्वेश्चन में एन एंड आर बोथ चेंज हो रहे हैं या नहीं? यस मैम, बदल Yes, मैम। ठीक है। और इन दोनों में सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? आर वर्क। और इसमें क्या चेंज हो रहा है? एन। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। तो क्या हम इसके बेस पे क्वेश्चन भी करेंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे? क्वेश्चन तो करेंगे, इनको सॉल्व करना है। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? इसको सॉल्व करने से पहले ये कुछ रिजल्ट्स रिकॉल कर लो जो आपने पढ़े थे। एनसीआर प्लस 1 को अगर ऐड करा तो कितना बनता होता है? n+1 CR+1। याद आया? किसी को याद आया? यस मैम। यस मैम। क्या था? तो अगर NC0 ये आज पढ़ा है, और आपने ये भी देखा था कि ऑड वाले एक तरफ कर लो, इवन वाले एक तरफ कर लो, आपस में बराबर है, और इंडिविजुअली वो किसके बराबर होते हैं? 2 की पावर n-1 के। यानी कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि भाई 10C1 प्लस 10C3 प्लस 10C5 अप टू सो ऑन 10C9 तक जाना है, और इसका आंसर पूछा जाए, तो आप सीधा से बता सकते हो भाई 2 की पावर 9 होता है। क्या कहते हो? यस मैम। 2 की पावर 8 मैम। क्यों? 1 माइनस। हाँ यस मैम। 8 होगा या 9 होगा? नहीं होगा मैम, 9 होगा मैम, इसमें 0 भी तो ऐड हो जाएगा ना फिर। हम्म, 10 की पावर 0। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? रेडी टू थिंक? देखो, आपके पास दे रखा है 8C0, ध्यान से समझना, 9C1 प्लस 10C2 प्लस 11C3 एंड अप टू सो ऑन 14C6 तक जाना है। क्या कहते हो? अभी अपन ने बात की भी NCR प्लस 1 हो, तो अपन इसको n+1 CR+1 लिख लेते हैं या नहीं? यस मैम। ठीक है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो अब क्या बनाओगे?
अच्छा 8C0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं अगर इस 8C0 को मैं 9C0 लिख दूं? Yes, ma'am. यस कैन बी रिप्लेस्ड विथ 9C0, ठीक है, क्लियर? तो Yes, ma'am. ये 9C0 9C1 क्या बन जाएगा? 10C1 बन जाएगा प्लस 10C2 प्लस 11C3। शायद अब सबको दिखा क्वेश्चन। यस ये क्या बना? 11C2 प्लस 11C3 एंड अप टू सो ऑन 14C6। क्या कहते हो? तो भाई ये कितना बन गया? ये बन गया 12C3 प्लस अप टू सो ऑन 14C6। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ जब मैं पहुंचूंगी तो मेरे पास क्या बन 57. जाएगा? 15C6 आ जाएगा आंसर। Different solutions. यस मैम। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को पूछना है दोबारा? हाँ जी, रिपीट चाहिए या नहीं? बढ़े आगे? यस यस मैम। बहुत सिंपल था चिकू। यस मैम। ठीक है, तो अगली बात करते हैं। अभी ये क्या कहता है मुझे? इस क्वेश्चन ने ना बड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया, अपन को इस पे दिमाग चलाना है। 50C25 ऐसे हो, मैं क्यों ना इसको उल्टा लिखूं? मैं इसको ऐसा लिख लेती हूँ, 25C0 है, 26C1 है, इसके बाद 27C2 होगा, Same ही है ना? ऑन 50C25 होगा। तो भाई अपन को रिप्लेस करना है इसको किससे? 26C0 से। क्या कहते हो कनक जी? यस मैम। तो हिमरन सिमरन 26C0 26C1 मिलके कितना बन गया? 27C1 बन गया यस मैम। प्लस 27C2 एंड अप टू सो ऑन 50। मैं आंसर देख रही हूँ, एक्सपेक्ट कर रही हूँ फटाफट कितना आंसर आएगा। 51, अभी आया, बस आई नीड टू कैच करना मुझे। कितना आया? 51C25. अरे यस मैम। कौन कौन आउट हो गया? मैम ये आउट हुआ। सबका आ गया जी? यस मैम। गलत तो दिया ना मैम? नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग गलत हो ही नहीं सकते। चलो अगला सोचो। अभी भी दोनों चेंज हो रहे हैं, हाँ यस मैम। यस मैम। लेकिन अब प्लस नहीं हो रहा। तो यार माइनस। आपको ने रिजल्ट पढ़ा था वही वाला, वापस लिख रही हूँ, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1। आपने बोला n प्लस 1 सी आर प्लस 1 के बराबर होता है, यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि n प्लस 1 सी आर प्लस 1 माइनस एन सी आर प्लस 1। अगर डिनोमिनेटर ये जो सिलेक्शन है वो सेम रहे, ऊपर वाला एक का डिफरेंस हो, तो एनसीआर के बराबर होता है। Yes, ma'am. तो इट मीन्स अल्टीमेटली आपने क्या सोचा? अभी इन दोनों को मिलके छोटा नंबर 14 और C8 बन गया, क्लियर? -13C7 एज इट इज, और इन दोनों पे वर्कआउट करेंगे। अभी तो किसी पे वर्कआउट नहीं हो रहा, ठीक है, तो ऐसे ही छोड़ेंगे अभी। क्या कहते हो, चलेगा? अब देखो 14C8 एज इट इज रखा, माइनस कॉमन लिया, तो मेरे पास 13C7 प्लस 12C6 बना या नहीं? माइनस 11C5। अब इन दोनों का तो आपको हाल चाल पता है, क्या करना है? 14C8 माइनस ये कितना बनेगा? 13C7 बनेगा ना, माइनस 11C5। सही है? मैम 13C7 कैसे बना? मैम 14 हो जाएगा 13 की जगह। अरे दोनों ही नहीं बनने थे, अपने Yes, को ma'am. मतलब है, ये बनना ही नहीं था, ये करने की जरूरत ही नहीं थी, अपन ऊपर ही सोचेंगे। उसी फॉर्मूला को थोड़ा और घुमाओ।
एक तो आपने ये निकाला था रिजल्ट इससे, दूसरा रिजल्ट क्या निकाल पा रहे हो? दोनों साइड में एनसीआर प्लस करो। एनसीआर प्लस नहीं, एनसीआर माइनस कर दे, यानी कि अगर n+1 CR+1 है माइनस NCR कर दे तो ये NCR+1 के बराबर होगा। यस मैम। ठीक है, तो अभी आपके पास n 13 है और r कितना है 7, तो आपके पास 13C8 बनेगा। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। माइनस 12C6 बना माइनस 11C5 बना। अब किस पे काम करें? मैम मैं 11 से 6 आएगा, इन दोनों को माइनस करें। मैम 12C6 और 11C5 कैसे करेंगे काम? जैसे मैम पीछे वाले ऐड, नहीं सॉरी मैम, सब्ट्रैक्ट हो गए, ऐड हो जाएगी। क्या कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर गए अपन? कुछ मिस कर रहे हैं एक चीज, क्योंकि एक चीज प्रॉब्लम कर रही थी, उसी के कारण सारा आंसर आपका मिस हो रहा है। ओके, एक प्रॉपर्टी और भी पड़ी थी क्या? 13C7 जो है वो 13C6 के बराबर होगा? यस मैम, यस मैम, एग्री? यस मैम। तो इट मीन्स मुझे इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों सिल्की? मुझे बस इसको लिखना था भी 14C8 एज इट इज रख लो। ये बन गया माइनस 13C6.2 नोट माइनस 12C6 माइनस 11C5। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। तो अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे माइनस कॉमन निकाल के, यस मैम। कि नहीं? 13C7 है। 13C7 को 13C6 लिखा है, अच्छा ओके 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 मैम। या कुछ और भी लिख सकते हो। मुझे लग रहा है हमने एक चीज गलत करी है, उसके कारण सब कुछ गलत हो गया। मैम 11 की 5 को मुझे देख रहे थे 11 की 6। अरे अरे अरे, अपन ने एक स्टार्टिंग का पहला स्टेप गलत कर दिया। हमने ऐड नहीं करना था उनको। अपन ने पहला स्टेप ही गलत कर दिया, ये वाला। यस मैम, इनको करना नहीं था, कट जाते मैम शुरू में। नहीं कट क्यों जाते भाई, ये दोनों मिलके 15C8 और 14C8 जब मिलेंगे तो ये एनसीआर ये वाला रिजल्ट बनाया था, तो दोनों कम होने थे, 8 7 था ना, 14C7। 14C7 आना था, उसी ने सब गड़बड़ कर दिया। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब ये दोनों ने मिलके आपको कितना दे दिया? 13C6 दे दिया, राइट? माइनस 12C6 माइनस 11C5, फिर इन दोनों ने मिलके आपको कितना दे दिया? 12C5। 12C5 और माइनस 11C5, और इन दोनों ने मिलके आपको कितना दे दिया? 11C4। यस मैम। ठीक है जी, अपन का एक आर वाला वो मिस्टेक हुआ, हमने R+1 को ही कंसीडर कर दिया और अपन का उसके बाद क्वेश्चन ही नहीं बन रहा था। क्या सबको क्लियर है अब? यस मैम। यस मैम। तो मतलब जैसे ही आपका ध्यान हटा, दुर्घटना घट जाएगी पेपर में जल्दी से। चलिए देखिए, 20C02, ये दिख रहा है क्या सब इवन इवन की बात कर रहा है? यस मैम। यस मैम। तो ये तो मुझे पता ही है कि NC0 NC2 NC4 अगर ऐसा कुछ बात कर रहा है, और 2 की पावर NC 22 है आएगा। ना, कहाँ तक जाएगा तो 2 की पावर n-1 होगा, राइट? 2 की पावर तो 22। इसको तो मैं सीधा ही लिख सकती हूँ, 2 की पावर 22 बनेगा। किसी को डाउट है? ठीक है, क्लियर सबको? यस। ठीक है, अब देखिए 0 1 सब चल रहा है, 15 तक चल रहा है, आगे के नहीं है। अब क्या करोगे? यस मैम। तो इसका मतलब अगर आप लिखते कि 30C0 माइनस 30C1 प्लस 30C2 ऐसा चलते, और आपके पास कितना होता? 30C30 तक होता, राइट? तो आप उसको 0 लिखते। यस अगर ये माइनस 30C15 है
तो प्लस 30C16 होता है, राइट, तब ये 0 होता है। तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको देखनी है। यस मैम। क्लियर? एग्री? तो कैसे सोचोगे? मैम इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड हो जाएगा ना, तो साइन चेंज हो जाएंगी। चलाओ दिमाग, कौन कौन चला रहा है? क्या इतनी चीज, अगर थोड़ा सा और इसको अच्छे से अपन लिख ले ब्यूटीफुली, तो 30C0 माइनस 30C1 प्लस 30C2, और आपको पता है कि माइनस 30C15 है, ठीक है? यही सोचा आपने? प्लस Yes. 30C16 माइनस 30C17 एंड अप टू सो ऑन 30C30 तक है, और इसका रिजल्ट 0 है। एग्री? तो कौन कौन एग्री कर रहा है कि इसके पहले 30C14 होगा, और जो इनके कोफिशिएंट्स होंगे और इसके, ये सब बराबर होंगे आपस में और ट्वाइस हो जाएंगे? क्या कहते हो? और तो Yes, याद है ma'am. ना, 30C0 30C1 के बराबर होगा, 30C1 कोएफिशिएंट इक्वल होंगे, लेकिन साइन अलग होगा। तो नहीं, साइन सेम है। देखो चेक करो, जो 14 का प्लस आ रहा है, इधर 16 भी प्लस आ रहा है। इवन टर्म्स है ना, सेम साइन बन रहे हैं। मैम 30C30 प्लस पे एंड हो रहा है, मैम 30C15 माइनस पे एंड। 30C0 किस पे हो रहा है? प्लस पे ही है। यस मैम। ऐसे ऐसे चलेंगे रिवर्स में। ये देख, 30C14 ये 30C16 के बराबर नहीं है? यस मैम। यस मैम। इन द सेम वे 30C0 जो है वो 30C30 के बराबर है। यस मैम। 30C1 जो है वो 30C29 के बराबर है। ओके मैम। समझ आई? तो इसका मतलब मैं इसको ट्वाइस कर दूं और मैं लिख दूं भाई 30C0 माइनस 30C1 एंड अप टू सो ऑन प्लस 30C14, ये सब ट्वाइस हो गए। माइनस 30C15, अब ये 0 के बराबर है। क्या कहते हो? यस मैम। तो 30C0 माइनस 30C1, जिसको नहीं समझ आए वो बोल देंगे 30C14, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 1/2 30C15 के बराबर आया। यस मैम। ठीक है जी। अब एज पर द क्वेश्चन आपको क्या चाहिए था वैल्यू निकालने के लिए? ये भी चाहिए था, तो मैंने दोनों तरफ 30C15 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलेगी बात? तो आपके पास माइनस हाफ 30C15 इसका आंसर आया। क्या स्ट्राइक करा? यस मैम। किसी को भी डाउट है? कनक सिल्की, सोनू, यश, सिमरन सिमरन, हाँ जी चीकू बोलिए। यस मैम। डाउट है? मैम मैम एक बार रिपीट कर दो, कंफ्यूजन सी हाँ, हो रही है इसमें। कंफ्यूजन नहीं है। ये देख चीकू, जो 30C15 है ना वो सेंटर में पड़ा है। जो 30C15 है वो सेंटर में पड़ा है। इधर से पहला और दूसरी 15 के बाद वाली का लास्ट दोनों बराबर है। ठीक मैम। इधर से दूसरा, उधर से सेकंड लास्ट, दोनों बराबर है, और साइन भी सेम है। यस मैम। तो अपन ने ऐड कर दिया, ट्वाइस हो गए। मुझे इस पूरे टर्म की वैल्यू निकालनी थी, मैं यहाँ तक पहुंच गई। मेरे को माइनस 30C15 भी चाहिए, मैंने दोनों तरफ माइनस कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया। नहीं बोलिए, यस मैम। क्लियर है या नहीं? यस मैम। हाँ, थैंक यू मैम। अब अगला देखो।
अब इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ n चेंज हो रहा है, वही वाला क्वेश्चन है। याद है पिछला कौन सा क्वेश्चन था, r चेंज हो रहा था दोनों क्वेश्चंस में, अब n चेंज हो रहा है। यस मैम। इस Yes. क्वेश्चन को करने के लिए ना जस्ट मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये जो मुझे दे रखा है 50C10 51C10, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं मेरे पास, क्या कहते हो, राइट? मेरे पास तो फॉर्मूला क्या था, NCR प्लस N प्लस 1CR+1, कुछ ऐसा था। नहीं, NCR+1, ये तो मैम उसका रिजल्ट हो जाएगा ना। हाँ, NCR+1 तो N+1CR+1, राइट? यस मैम। तो इट मीन्स इसको करने के लिए मुझे बच्चा पार्टी इसमें 50C11 को जोड़ना होगा और उसी को माइनस कर देना होगा, तो चीजें वर्कआउट करेंगी। यस मैम। अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 51C11 प्लस 51C10, क्या कहते हो, एंड अप टू सो ऑन, सो C10 माइनस 50C11, एग्री? यस मैम। अब ये दोनों मिलके फिर कितना बना देंगे, 52C11 प्लस 12। यस आपके मैम। पास 50C10 दे रखा है, एंड अप टू सो ऑन, सो C10 माइनस 50C11। तो आपको स्ट्राइक करा कि मेरे पास तो 101C11 आएगा माइनस 50C11 आएगा, क्या कहते हो, यस मैम। यस मैम। यस मैम। करा Yes, स्ट्राइक? ma'am. तो ये मेरे पास अल्टीमेटली मेरा आंसर बन गया। बताइए Yes, ma'am. क्लियर है या नहीं? क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? मैम 101C11 कैसे आया? देखो लास्ट में आपके पास 100C10 है, आप आगे से एक सीक्वेंस फॉलो करो, 50C11 मतलब हर बार 11 ही चल रहा है। देखो यस मैम। 51C11 बना, 52C11 बना, अगली बार 53C11 बनेगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा, तो लास्ट पे जाते 101C11 बनेगा सी के। यस मैम। ठीक है, पैटर्न फॉलो हो रहा है बस। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? देखो ये मेथड मेरा था, ऐसे करना तो ऐसे कर लेना। मैम वो ज्यादा आसान है। क्या? मैम वो वाला मैटर ज्यादा आसान तो हाँ अलग ही लग तो रहा है। ये तो इतना कौन लिखेगा वहां पे, है ना, स्कूल ने तो पूछना ही नहीं है। तो क्या कहते हो, ये कैटेगरी डन हो गई? Yes, ma'am. क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तो बहुत सिंपल थी, कहने को इतनी बड़ी कैटेगरी थी, क्या कहते हो? अब देखो अगला, अब दूसरी कैटेगरी, अपन ने बात करी थी ना कि NCR की फॉर्म में दे रखा होगा, R मल्टीप्लाई में दे रखा होगा, या फिर NCR डिवाइडेड बाय R+1 दे रखा होगा। तो कैसी कैसी कैटेगरीज हो सकती हैं, देखो समीशन ऑफ R इंटू NCR, ये दिख रही है फर्स्ट कैटेगरी, यस मैम। तो किसके बराबर होगा, n इंटू 2 की पावर n-1, राइट? और अगर R स्क्वायर NCR होगा तो आप बोलोगे n इंटू n+1 2 की पावर n-2, राइट? और अगर NCR R+1 होगा तो 2 की पावर n+1-1 डिवाइडेड बाय n+1। क्या ये तीनों फॉर्मूलाज आपको माइंड में रहेंगे? यस मैम, इनका हल्का हल्का एनसीईआरटी में डेरिवेशन भी। ठीक है जी। तो अब दूसरी वाली वो भी थी ना कि NCI इंटू NCJ की फॉर्म में भी हो सकता है, यस मैम। तो NCR प्लस वे तो किसके बराबर होगा, वही 2n
n माइनस के, क्लियर है? या फिर Yes, दोनों अगर सेम मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो 2n cn। तो अल्टीमेटली ये 5 फॉर्मूलाज हैं। क्या ये याद हुआ आप सबको, माइंड में हुआ? ये कैसी दिखेगी? अब आपको लग रहा होगा ये कैसी दिखेगी। भाई ऐसा तो हो सकता है 5 0 का स्क्वायर प्लस 5c1 का स्क्वायर प्लस 5c2 का स्क्वायर, क्या दिखी टाइप? एंड अप टू सो ऑन 5c का 5 का स्क्वायर। तो आप इसको सीधा क्या बोल दोगे भाई, ये 10cn बन जाएगा, यानी कि 10c5 बन जाएगा। क्लियर? यस चलो देखते हैं, क्वेश्चंस पे बात करते हैं, तभी इजी लगता है। क्या कहती है सिल्की? यस मैम। अब समीशन दे रखा है J 1 से लेके 10 तक जा रहा है, तो क्या आपको ये दिख रहा है कि R इंटू NCR वाली टाइप है, टाइप 1 है? जब ऐसा समीशन होता था तो अपन ने पढ़ा ना, ये देखो n इंटू 2 n की पावर -1, याद आया? तो n कितना है? 10। तो आपके पास कितना बनेगा? 10 इंटू 2 की पावर, बोलिए बोलिए, 2 की पावर 9। 10 -1 यानी कि 10 इंटू 2 की पावर 9। क्या सबको क्लियर हुआ आंसर? yes, ma'am. हाँ जी, चीकू रिपीट तो नहीं करना? No, ma'am. ठीक है। अब अगला देखो, R 0 से 20 तक जा रहे हो, 20CR, ये कौन सी वाली टाइप है? ये वो वाली टाइप है ना जब आप बोलते हो NCR डिवाइडेड बाय NCR प्लस, सिर्फ R+1 होगा। तो अपन ने बोला कि 2 की पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाय n+1 करना है। यस मैम। तो आपके पास ये क्या बनेगा? सीधा सीधा 2 की पावर 21 -1 डिवाइडेड बाय 21। क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। एक क्वेश्चन था मैम, हाँ बोलिए। वैसे हम 1 क्यों माइनस करेंगे? 2n + 1 -1 क्यों? 2 की पावर 21 -1 क्यों कर रहे हैं? यस मैम, -1 क्यों? ये फॉर्मूला ड्राइव करा हुआ है कृष्णा, ड्राइव करूं? मैं तो मतलब मैं GT कर रहा जैसा था, लग रहा है मेरा हल्का -1 नहीं आ रहा, बाकी सब नहीं, कुछ आ मैं बताती हूँ। देख, तूने इसको करा होगा भाई, 0 से अगर 1 तक जा रहा है, 1 प्लस x की पावर को इंटीग्रेट कर रहा है n तक, यानी कि 0 से 1 आपने इसको करा NC0 NC1x NC2x का स्क्वायर, ऐसा ही करा होगा। अब आप बोलोगे आपको इंटीग्रेशन नहीं आती? आती है मैम। आती है। तो 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो गया? n+1 हो गया, डिवाइडेड बाय n+1 हो गया, और इसमें लिमिट पुट करी 0 से 1। ठीक है, दूसरी तरफ ये बन जाएगा NC0x प्लस NC1x स्क्वायर बाय 2 प्लस NC2x³ बाय 3 एंड सो ऑन, और आप बोलोगे लिमिट 0 से 1। क्लियर है? यस मैम। आपने इसकी अपर लिमिट पुट करी तो 2 की पावर n+1, और लोअर लिमिट पुट करी तो माइनस कितना बचा? 1 की पावर n+1 1 डिवाइडेड बाय n+1। क्या अब आया कृष्णा? ओके मैम। क्लियर है? मैम मैं वैसे कर रहा था, मैं उसको टर्म को खोल के कर रहा था रीअरेंज करके, तो मेरा -1 नहीं आ रहा था। ठीक है, चलिए अगली टाइप देखिए। ये कौन सी वाली टाइप हो गई? ये आप इसको थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हो क्या? अपन इसको 20, ये जो समीशन है R 0 से 20 वाला, इसको R इंटू 20CR प्लस समीशन R 0 से 20CR लिख सकते हैं सिल्की? यस मैम। तो आप लोगों यस को मैम। ट्राई करा भाई, ये तो कितना बन जाएगा? ये तो 20 इंटू क्या बना? 2 की पावर 9। 90। ये नॉर्मली बन गया, इसमें कुछ उलझना यस मैम, नहीं 2 है। की पावर 20। ये तो 2 की पावर 20 बन गया बच्चा पार्टी। तो 2 की पावर 19 कॉमन निकाला, 20 प्लस 2 बचा। तो चीकू 22 इंटू 2 की पावर 19 बना, 11 × 2 और की Yes, ma'am. बचा तो 11 इंटू 2 की पावर 20। ठीक है, मेरे को पता है किसी को डाउट है।
बोलिए किसको पूछना है? हाँ जी बोलिए बच्चा पार्टी, किसी को डाउट है यहाँ तक? मैम ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक। ये जेई मेंस में आया था 2019 में। ध्यान से देखो, 20C1 2 की पावर 2, 20C2 3 की पावर 2 एंड सो ऑन। क्या क्वेश्चन दिखा? यस यस मैम समीशन आर जो है 1 से शुरू One होकर से। 20 तक जा रहा है, ठीक है, राइट? और Yes, ma'am. आर की पावर 2 हो रहा है स्क्वायर, यस मैम। और 20CR हो रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई? यस तो याद है, इसका फॉर्मूला ही कर लिया था। क्या पढ़ा था? n+1 2 की पावर n-2। याद आया? दिखाऊं स्लाइड? यस मैम। ओके, ये देखो सेकंड वाली टाइप जो जेई मेंस में पूछी। ये वाली मैम। हाँ, ये सर यही तो बन गई आपकी टाइप। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, तो मतलब वही से निचोड़ के कहीं से भी कुछ पूछ लेते हैं। अब अगर आपको ये टाइप स्ट्राइक कर गई है तो इसके बाद तो आप सीधा बोलोगे 20 × 21 2 की पावर 18। भाई देख लो, जहाँ पे अब इसने मेरे को दे रखा है कि कैसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए, तो थोड़ा सा 2 इसमें से भी निकलेगा, है ना? तो 210 बन जाएगा और 2 की पावर 19 बन जाएगा। क्या कहते हो? तो ए जो है वो 210 या फिर 420 भी चलेगा, ठीक है ना? और कोई है ही नहीं ऑप्शन, तो या फिर इसको ऐसा ही लिखते 420 × 2 की पावर 18। तो ए 420 है और बीटा जो है वो 18 के बराबर है, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर है? यस मतलब यस अगर मैम ऑप्शन 210 और 19 भी देते तो भी अपन निकाल सकते थे, राइट? यस मैम। क्लियर है? मैम जिसको याद नहीं होगा वो कैसे करेगा? फिर अब क्या कर सकते हैं बताओ? यही तो छोड़ दो प्रॉब्लम। मतलब डिराइव भी तो होंगे मैम ये फॉर्मूले कैसे? नहीं, ड्राइव है, मैं अभी करा रही हूँ, ड्राइव करा रही हूँ। ओके। लेकिन वही ना, जेई मेंस में अगर ड्राइव करने बैठ गए तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। यही यही तो सब स्ट्रेटेजीज है ना कृष्णा। क्वेश्चन अगर आपको 25 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से जो 6 क्वेश्चन आप बोलो टफ है, वो ऐसे ट्रिक वाले क्वेश्चन ही होंगे जिसमें आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है। देखो, ये कोई काफी सारे क्वेश्चन अपन ने अभी तक बहुत बार पढ़े हैं, जो आप बोलते हो कि आपको स्कूल का एनसीईआरटी पढ़ के भी हो जाएंगे, लगता है ना कभी कभी। जिसमें थोड़े थोड़े आते यस मैम। कभी इट मीन्स 25 में से 6-7 क्वेश्चन तो वो वाले हो गए ना जो हर बच्चा कर सकता है, जो पहली बार बैठा है, जिसने सिर्फ बोर्ड की तैयारी करी है। हैं। यस मैम। तो जो बच्चे अपने पूरी स्ट्रेंथ से लगे हुए हैं उनकी तो ये, अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको बाइनोमियल में ये जो आपने स्पेशल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इनको मार्केट करके मतलब कहीं होल्ड करके रख लेना चाहिए कि जब भी कॉपी खोलो, बाइनोमियल खोलो, तो ये सबसे फ्रंट में आपको माइंड में स्ट्राइक कर जाए, यस मैम। है ना? तभी चीजें वर्कआउट करेंगी, अदरवाइज तो करेंगी नहीं। अब मैं बात आ गई हूँ आपके प्रूफ्स पे। सारे प्रूफ्स मैंने आपको दिए हैं। अब देखो, सबसे पहले 1 + x की पावर n को करा आपने, उसको एक्सपैंड कर लिया, राइट? अपन ने उसको डिफरेंशिएट करा, x को 1 पुट कर दिया, तो क्या आपकी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी का रिजल्ट मिला? यस सबको मिला? अब Yes, सेकंड पे आ जाओ। आपने बोला कि आपने फर्स्ट डिफरेंशिएट किया, आपने दोनों तरफ x को मल्टीप्लाई, मतलब ये सब प्रूफ्स निकाले गए हैं, रिजल्ट्स बनाए गए हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर ये सब चीजें हम करने लग जाएंगे तो पेपर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, राइट? तो आपने ये फर्स्ट वही पहले वाला स्टेप लड़ा, उसको क्या करा, x से मल्टीप्लाई करा, फिर डिफरेंशिएट करा एक बार, मल्टीप्लाई रूल लग गया देखो, और उसके बाद x को 1 पुट कर दिया, तो आपके पास सेकंड वाला रिजल्ट बना या नहीं बना? यस मैम। ठीक है जी। अब आपका ये वाला ये अपन ने कर लिया,
यस मैम आपने बता दिया। ये प्रूफ हमने कर लिया। तो क्या चीजें समझ आई? यस मैम। तो आज वाली क्लास Yes, ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट थी। Yes, ma'am. तो अब आपको करना क्या चाहिए? कल हमारी क्लास है, वी कैन डू वन थिंग। एक तो इसका जो पार्ट रह गया उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। प्लस जो आपका अभी टेस्ट का सिलेबस है, अगर उसमें से ओवरऑल आप लोगों को कुछ टॉपिक लग रहा है, क्योंकि सैटरडे को तो रिवीजन क्लास होगी, बस स्टिल अगर आप लोगों को कुछ लग रहा है कि ये टॉपिक हमें कम आता है, इस पे हमें एक बार फिर से वर्कआउट करना है, तो लेट मी नो, अपन कल उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। इस टॉपिक का जो रह भी जाएगा उसको तो अपन मंडे को भी कंटिन्यू कर सकते हैं।